31 ना, 31, 32, 32 दिल्ली, 32 दिल्ली। डाउट है? क्या बोलते हो यार, समझ। 32 बताना है कि नहीं बताना? 33 बॉम्बे, 33 बॉम्बे। दिक्कत है। 34 आगरा, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। 34 आगरा मॉड्यूल का क्वेश्चन, फिर भी बताना है क्या? 35 दिल्ली, 36 आगरा, 37 दिल्ली, 38 चेन्नई, 8 चेन्नई। देख लो, डाउट हो हाथ खड़ा कर देना बोर्ड पे। 39 दिल्ली, 40 बॉम्बे, 41 बॉम्बे, 41 बॉम्बे बता रहे हैं इसमें, बॉम्बे। लिख दे रहा हूं। आ गए? 41 का 42 चेन्नई, 43 42 चेन, डाउट है। 43 बॉम्बे लिखा है इसमें, बॉम्बे। 44 चेन्नई लिखा है। 45 चेन्नई लिखा है। 46 40, 47 3, 48 2, 49 24, 50 12। फटाफट पहले तो नंबर गिन लो, पहले तो नंबर गिन लो फटाक से। चलो शांति, आवाज नहीं आनी चाहिए, नंबर गिन लो फटाक से। नंबर गिन लेने दो और फिर पेपर दो फटाके। अरे एकदम मन में नंबर गिन लो। एक काम करो, जो बातें करते देखे ना पीछे से, देख नहीं पा रहा, बता देना, उसे बाहर निकाल दो अपनी मर्जी से, कॉलर पकड़ लेना, बता देना मुझे। जल्दी गिनो, जल्दी, शांति से, आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ कॉन्फिडेंस है तुम, सामने रह के बात करो, हटो जगह दो इसको। क्या बोल रहे थे? कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी, सामने बैठ के बात कर रहा है हीरो। ये सबने ये कितने लोग हैं? 40 के ऊपर, 40 के ऊपर, 40 फिक्स है, बात नीचे। 45 के ऊपर, 45 के ऊपर कौन है? ये नहीं, 45 के 45, हाँ 45 अंग्रेज। 50 के ऊपर, 60 के ऊपर, 60 के ऊपर, एक, दो, तीन, 60 के ऊपर तीन, 65 के ऊपर। तुम बाद में क्यों उठाते हो भाई? क्यों? अच्छा ये 65 के ऊपर का, 68 के ऊपर, 70, 70 के ऊपर, 80 के ऊपर। कितने? क्या कर दिए? चीटिंग कर रही है पक्का? एकदम एग्जैक्ट कैसे आ गए? पेपर दे, कहाँ गया तुम्हारा पेपर? चलो ये डाउट्स और डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन क्लास को आगे मूव करेंगे। मैं पहले ही बता दूं, 12th स्टार्टिंग है, कम से कम 50% मार्क्स तो लेके ही आओ।
50-60 तो लेके ही आओ, तभी स्कोर बढ़ेगा। 10 मैं झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। अगर 10 नंबर ला रहे हो और सोच रहे हो कि लास्ट तक 90 हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे भाई। सही में करा लो, मेरी जेब में थोड़ी आने, करा लो। मैं तो 10 से 90 तक मैं नहीं ले जा सकता। हाँ 50 है, 40 है, हाँ कुछ किया जा सकता है, बढ़िया कर सकते हैं, पहुंचाया जा सकता है। हाँ तो जो 30-40 तक भी है, 30 वाले भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम ही शून्य है, 5 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो कुछ नहीं कर सकता। तो खुद ही मेहनत करनी पड़ी, खुद ही कोई जादू है, बातें मत कर। चलो उठो, बाहर जाओ। मैं तो पागल हूँ, मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ। उठो चलो बाहर जाओ, गेट खोलो जल्दी जल्दी। उस वाले को अंदर भेजो, तुम बाहर जाओ साथ में। आ जाओ बेटा, आ जाओ, तुम आ जाओ, तुमसे लग रहे हो मुझे। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं डंडा वंडा नहीं है। जाओ उधर जाओ, तुम भी जाओ, साथ में जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो, मैं उठ के मारूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। उठ जाओ, जल्दी ले जाओ इस बच्चे को, अंदर करो जेल में। हाँ सबसे पहला कौन सा डाउट था? क्वेश्चन नंबर 31। इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडी ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 1 2। बकवास है यार ये तो। ये ओरिजिन है, कहां पर मौजूद है? 1,0 पे, दूसरा 2,0, तीसरा 4,0। 2 kg, 2 kg, 2 kg, ऐसे चलता जा रहा है। यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताना है। क्या होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला? ई एम बाय आर, यही होता है फॉर्मूला। ई तो कांस्टेंट है, एम सबका क्या है? 2 kg। पहले वाले के लिए आर क्या आएगा? 1। दूसरे वाले के लिए आर क्या आएगा? दूसरे वाले के लिए आर क्या आएगा? 2। तीसरे वाले के लिए आर क्या आएगा? क्या आएगा? तो जी इंटू 2 तो कॉमन आ जाएगा। 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, यही बनेगा। तो नहीं आता क्या लिखा है? ये जीपी का समेशन क्या होता है? ए अपॉन, ऐसी चीजें। या तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ही भूल गए हो। कितना आ गया? 4G चलिए आएगा, आएगा मैग्नीट्यूड। पक्का समझ में आया? 31 फर्स्ट क्वेश्चन था। 31 जिसको पोटेंशियल का फॉर्मूला ही याद नहीं है, उसने कॉपी देखी ही नहीं कर जाके। कॉपी देखते तो पोटेंशियल एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद रहता। 32 भी डाउट है क्या? 32 एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज 11.2। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लेनेट हैविंग ट्वाइस रेडियस एंड सेम डेंसिटी। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या आया था? रूट। बताओ इनमें से कोई एक ऑर्बिटल था, कोई एक एस्केप था, तुम्हें बताना कौन सा ऑर्बिटल था, कौन सा ऑर्बिटल था? नीचे वाला ऑर्बिटल, ऊपर वाला एस्केप हो गया। रूट Em/r। लेकिन मुझे किस में कन्वर्ट करना है? तो डेंसिटी भी चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? रेडियस को चेंज करूं और डेंसिटी को चेंज करूं, लेकिन यहां तो मास है, T कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास और रेडियस के प्रोपोर्शनल है। इसको कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट कर लूं? मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई। पुट कर देता हूं यहां पे, तो एस्केप वेलोसिटी का नया फॉर्मूला बन गया √T। एम की जगह क्या आ जाएगा? 3 पाई डिवाइड बाय आर से आर कटा तो कितना हो गया? R² अंडर रूट के अंदर। देखो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो कांस्टेंट है 2G, तो भी कांस्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आई है? आर बाहर आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कुछ नहीं, तो यही है बस। मास को क्या लिख दिया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो नया फॉर्मूला बन गया कि एस्केप वेलोसिटी रेडियस और डेंसिटी के किस रिलेशन में आती है, कैसे प्रोपोर्शनल। अब उन्होंने बोला क्या डबल किया है? रेडियस डबल कर दिया। रेडियस तुमने डबल कर दिया, आर की जगह 2R, और डेंसिटी कितनी कर दी? डेंसिटी क्या रही?
सेम रही, तो एस्केप वेलोसिटी सीधी सीधी क्या हो जाएगी, दिख रही है तो डबल कर दिया सीधा सीधा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी डबल। 22 वाला आंसर नहीं है, 22.4। ये रेडियस डबल कर दिया इतना। अच्छा रेडियस डबल करता, खुद सोचो, रेडियस डबल करता और डेंसिटी 4 गुना कर देता, एक नया प्लेनेट, जैसे ये अर्थ है, अर्थ की एस्केप स्पीड कितनी है 11.2। अब मैं नए प्लेनेट पे गया, रेडियस दुगना था अर्थ के रेडियस के और डेंसिटी 4 गुना थी, कितना हो जाएगी एस्केप स्पीड, 4 गुना, 44 पॉइंट। पक्का फॉर्मूला समझ में आ रहा है। तो जब भी डेंसिटी हो, फॉर्मूला तुम्हें याद हो और उसमें मास हो, और क्वेश्चन डेंसिटी से रिलेटेड पूछा हो, तो मास को किस में कन्वर्ट कर, ये सब कर चुके हैं हम। ग्रेविटेशन 30 कौन सा है, 33 33 नहीं है, देखो 30, एक रॉड ये रही, ये कितना है 60 डिग्री सेल्सियस, एक्स एक्स सारी रॉड्स क्या हैं, आइडेंटिकल है लेंथ में और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब सब एक जैसी हैं। नहीं नहीं, 4x वाली एक जैसी है, 4y वाली एक जैसी है, मतलब x वाली का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया rx, r1 मान लो, r1, इसका भी क्या हो जाएगा r1, इसका भी क्या हो गया r1, y वाले को क्या मान लूं r2, बड़ा r1 आ गया, r1 आ गया r2। पूछा गया है ये कितना टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर है 6 डिग्री सेल्सियस। कंडक्टिविटी एक्स वाई की दी हुई है, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी और सी का टेम्परेचर निकालना है। अच्छा कैसे सॉल्व होगा ये, नहीं कर पाया क्या तुमने, घर जाके ट्राई किया था, हाँ बस काम खत्म, समझ में आ गया। R1 R2 मैंने लिखवाया था जब मैं बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी बता रहा था, अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट अगर बराबर है, व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, क्या है ये व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हैं, बीच वाला रेजिस्टेंस है वो किसी भी काम का नहीं होता, उसको हटा दिया तो सर्किट ऐसा बन गया, दिक्कत तो नहीं। अब R1 R2 है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है L बाय ए। R1 में लिखना चाहूं, जरा ध्यान देना सब लोग, तो R1 में L A और R2 भी लिखना चाहूं, तो L और A तो सब में दोनों में क्या है बराबर, लेकिन दोनों के क्या अलग अलग हैं, K अलग अलग है। X वाले का K कितना है 0.46 और Y वाले का कितना है 0.92, डबल है ना जस्ट, एक में 0.46 यूज करना है और एक में क्या यूज करना है 0.92। कौन सा वाला किसका डबल है, कौन सा बड़ा है पहले ये सोचो, डायरेक्ट आइडिया लगे, ऊपर वाला बड़ा है, तो R1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0.46 का डबल क्या होता है 0. R1 इक्वल, या फिर डिवाइड कर दो सिंपली, 0.92 ऊपर पहुंच जाएगा, R1 बाय R2 इक्वल टू R1 इक्वल टू 2। ठीक, तो अगर मैं R1 को R लिखता हूं तो R2 को नहीं, R2 को मैं क्या लिखूं R, तो R1 को क्या लिखूंगा, तो R लिखो ना, R2 को, R2 की जगह क्या रखो R, R ये कितना हो गया बार, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, अब बताओ कहाँ का टेम्परेचर बताना है, सब जगह बता देंगे। अब अपन ने इसको उसमें कन्वर्ट कर लिया जैसा अपन चाहते थे, बी सी डी तीनों का बताना है, बता देंगे।
पहले बताओ ये टू आर किस में है? कितना हो गया? नीचे कितना हो गया? टू आर। तो फोर आर और टू आर किस में है? पैरेलल में। फोर आर और टू आर पैरेलल में। फोर आर टू आर को कंबाइन करूं पैरेलल में कितना होता है? 4 × 2 8 डिवाइड बाय 6। 8/6 मन में कैलकुलेट करो। 4/3 4r/3। ठीक। अब देखो ये 60 है, तो ये कितना था? 10। बताओ मुझे यहाँ का क्या मिलेगा टेम्परेचर? यहाँ मतलब ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट। पॉइंट का बता सकते हैं हम। देखो करंट सेम जा रहा है दोनों में, तो पोटेंशियल किस रेशियो में बटेगा? 60 से 10 रेशियो में बटेगा। 2:4/6 रेशियो। अच्छा 2 से काट दो। 1:2/3 यानी 3 टोटल ड्रॉप कितना है? 60 से लेके 10 हो गया, मतलब टोटल ड्रॉप 50 है। अब इस पे कितना ड्रॉप होने वाला है? 3/5 ये जला। इस पे कितना होने वाला है? 2/5 क्योंकि कितने हिस्से करने हैं? 5 हिस्से। 5 से गया 10, 30 हो गया ये। यहाँ का टेम्परेचर कितना आएगा? 30। पहला ऑप्शन 30 होना चाहिए। बॉम्बे एक बार में ही निकला, आगे की निकालने की जरूरत। निकाल सकते हैं हम आगे का भी। लोगों ने बना लिया था ये वाला। आ जाए क्या? 35 भी कराना है। रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम at certain distance apart to that between the same charges distance। ठीक है, ध्यान दो इधर। रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम। दो चार्जेस के बीच में, सब लोग ध्यान दो, ये कंफ्यूजन होता है वैक्यूम में ऐसा क्या हो जाएगा। अरे ये फॉर्मूला वैक्यूम के लिए लगा रहे हैं हम। दो चार्जेस अगर उनके बीच में डिस्टेंस डी है तो फोर्स कितना आएगा? 1/4πε0 1q2/d²। ये फॉर्मूला सही है किसके लिए? वैक्यूम। एयर के लिए भी यही लगेगा। किसी और मीडियम में जाएंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट के आगे क्या होता है? एक के होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ। तो किसी और मीडियम में जाएंगे तो कहानी बदलेगी। अब उन्होंने क्या बोला? दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में एंड बिटवीन द सेम चार्जेस। अब दूसरे मीडियम की बात करूं तो उसमें क्या आएगा? 1/4 पाई ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यानी वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं इसको। किसी और मीडियम में जाते हैं तो क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट नहीं रहता है, ये चेंज होके ई हो जाता है किसी और मीडियम की परमिटिविटी। अब जैसे मैं गया किसी और मीडियम में तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Q1 Q2/, क्योंकि किसी और मीडियम में ये एप्सिलॉन नॉट ना रहते हुए ई हो जाता है। क्या हो जाता है? ई। और ई इक्वल टू के टाइम्स ई नॉट। ये जिला अगर मीडियम में गए तुम जिसका डाइलेक्ट्रिक 2 है, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2e0। अगर ऐसे मीडियम में गए जिसका डाइलेक्ट्रिक 5 है तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5e0। तो यहाँ पे 5e0 भी लिख सकते हो, या फिर एक ई क्या है? परमिटिविटी मीडियम की, जो भी मीडियम दिया है ऑफ दैट मीडियम। ठीक, उनने तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है, दोनों का क्या बताना है तुम्हें? रेशियो बताना है। बता दो रेशियो। ये 1/4 पाई से क्या कट गया? Q1 Q2/d² से कट गया, सीधा ई ऊपर चला गया है। रेशियो कितना आया? ई रेशियो 38। एप्सिलॉन नॉट ना मुझे 38। हाँ
32 देख लो, हटा दूं? थर्टी सिक्स बन गया। कितने लोगों से बन गया था 36? डाउट नहीं पूछा। Two identical balls having like charges are placed at a certain distance apart, repel each other with a certain force. एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज कितना है Q2, दोनों पे पॉजिटिव Q1 पॉजिटिव Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है D। इसमें रस दोनों ने एक दूसरे को किस फोर्स से खींचा? क्या फोर्स आएगा? K Q1 Q2 बाय, रिपेल किया इतने फोर्स से K Q1 बाय D स्क्वायर। अब क्या किया? दोनों को पास में लेके आए ताकि ये कांटेक्ट में आ जाए। तो दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा बताओ? अगर मैं दोनों को टच करा दूं तो हो जाएगा Q1 प्लस, भी कितना हो जाएगा Q1 प्लस, और दोनों की डिस्टेंस भी उन्होंने क्या कर दी? पहले D थी, अब कितनी कर दी? बाई 2। और इन दोनों के बीच में अब फोर्स पता है कितना हो गया? 4.5 टाइम्स हो गया। अभी जरा फॉर्मूला लिखो, इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स होगी? पहले इतनी फोर्स थी, अब कितनी फोर्स होगी निकाल सकते हैं? एफ न्यू K Q1 Q2 भी इतना ही है, और डिस्टेंस कितना आएगा? बाई 2 का होल स्क्वायर। और उन्होंने बोला है कि नया वाला जो फोर्स है वो कितने गुना है? 4.5। 4.5 कितना होता है? 9/2 होता है, तो 4.5 ही लिख दूं। K Q1 Q2 बाय एफ न्यू की जगह मैंने क्या रख दिया? 4.5 टाइम्स दिस। क्या क्या कट जाएगा? K से K कट जाएगा। ये D स्क्वायर बाय 4 लिखा हुआ है, नहीं रहने दो, 4 को ऊपर भेज दो, तो D स्क्वायर से क्या कट गया? D स्क्वायर। 4.5 को लिखो 9/2 1 Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाय 4 इंटू 4 से 4 कट गया। ये तो अच्छी आइडेंटिटी बन गई। 9/2 Q1 Q2 इक्वल टू Q1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2Q। क्वाड्रेटिक बन गई Q1 Q2 में। सही है क्या? Q1 Q2 का रेशियो चाहिए ना मुझे, ठीक है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, 2 माइनस 9/2 कितना होता है? 2 में से 4.5 घटाओ, ढाई, माइनस का 5/2, ठीक तो नहीं? अब एक काम करें, इसको किसी भी एक में क्वाड्रेटिक मान लें, जैसे मैं Q1 में क्वाड्रेटिक मान लूं। Q1 में क्वाड्रेटिक, देखो इस टाइप की चीजें कैसे सॉल्व करते हैं। Q1 में क्वाड्रेटिक मान लूं तो Q1 की जगह मैं क्या मान लूं? X मान लूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 Q2 X प्लस Q2 बन गई ये क्वाड्रेटिक। Q2 को वेरिएबल, Q1 को वेरिएबल मान, तो रूट्स निकालूंगा तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन क्या ये एक्स की वैल्यू, जरा देखें। 25 में से 16 गया तो कितना होता है? 9। 5Q2/2 प्लस माइनस के ऊपर 9 बनेगा, 9 बाहर आके कितना हो जाएगा? 3/2 Q2/2। ये कितना हो गया? एक बार प्लस साइन लूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, 8/2 4, 4/2 2, x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q2। और x मतलब क्या है? Q1/Q2। एक आंसर तो क्या आ रहा है मेरा? सीधा 2 आ रहा है। दूसरा क्या आएगा? 5 में से 3 गए, 2/2 1, 1/2 1/2 ऑप्शन में है क्या? नहीं ऑप्शन। अरे तो ये बन गया था क्या?
भी बोल रहे हो? चल लिख लो इसको, यहीं कहीं रुक गए होगे, पार्टिक तक पहुंच गए थे सॉल्व करना। ठीक, चलो बाकी जिनसे नहीं बना लिख लो। मतलब इतना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे क्रिएट हो जाएगा कि कुछ भी क्वार्टिक वगैरह बनी तो ऐसा नहीं लगेगा कि गलत है, पता है वो सही है, चल रहा है जो भी सही। चलो 38, 38 कहाँ गया? 38 का क्या आ रहा है? सही नहीं आ रहा है क्या? रेगुलर क्यूब दिया है, प्लस यहाँ रखा है। डाउट है क्या किसी का? ये बताना है, देखो क्या हटा दूं? क्यूब है, सब जगह पॉजिटिव है। ये देखो ये बन गया क्यूब, सब जगह क्या है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये, और यहाँ पे क्या है? सिर्फ नेगेटिव है ना। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द सेंटर ऑफ, क्या बोला है क्वेश्चन में? रेगुलर क्यूब है विथ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इन ऑल कॉर्नर्स ऑन व्हिच लेट द डिस्टेंस फ्रॉम, हाँ सेंटर पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अगर ये पूरा क्यूब होता, वर्ड है, सेंटर पे निकालनी है, तो अगर यहाँ प्लस होता तो आंसर क्या आता मुझे ये बताओ। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, सिमेट्री है, सब कट जाएंगे, एक इधर देगा तो दूसरा वाला इधर देगा, सबके अपोजिट पेयर मौजूद। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे माइनस था ना, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे कैसे भी करके क्या चाहिए? प्लस चाहिए। क्या करूँ इसमें? एक प्लस रखूँ यहाँ, फिर एक माइनस भी रखूँ, चेंज नहीं करना है कुछ फाइनली। क्या माइनस है ना, तो मैंने क्या रखा? एक प्लस रखा और एक माइनस भी रखा। तो मैं अब आंसर किसकी वजह से निकालूं? प्लस की वजह से। ध्यान देना मैंने क्या किया, ये मेथड समझो। यहाँ माइनस था, मुझे यहाँ प्लस होता तो काम बन जाता, तो मैंने माइनस के पास में क्या रख दिया? प्लस। लेकिन अकेला प्लस रख नहीं सकता, मुझे एक और माइनस भी रखना पड़ेगा, वरना तो मैंने इक्वेशन ही खराब कर दी। किसी भी इक्वेशन में जितना ऐड करो उतना ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे x माइनस वाई प्लस टी वाई स्क्वायर इक्वेशन थी, मैं 3 जोड़ो 3 घटाओ, क्या ही फर्क पड़ने वाला है? कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया? माइनस है, मैंने यहाँ पे एक प्लस रखा, एक माइनस रखा, तो देखो जब प्लस था तब आंसर क्या आता? 0। अब आंसर सिर्फ किसकी वजह से बचा है? 2 माइनस की वजह से। आंसर आएगा, पक्का समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पे क्या किया? एक प्लस रखा, एक माइनस भी रखा। अगर प्लस रखा है एडिशनली तो माइनस भी रखना पड़ेगा। मैंने क्या किया? प्लस की वजह से आंसर निकाला, 0 आ गया। अब आंसर किसकी वजह से निकालना बचा है? दोनों माइनस की वजह से। दोनों माइनस की वजह से यहाँ पे कितना आता बताओ? दोनों माइनस यहाँ रखे, -2 क्यों रखा है? एक तरीके से आंसर ऐसा आता, a q1 q2 बाई डिस्टेंस कितना? r स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होता है? उसी की तरफ, 2kq बाई r स्क्वायर। चेन्नई तो आएगा। जो मार के भी आए होंगे वो बॉम्बे मार के आए होंगे, बहुत सारे मार के आए ना। कॉमन सेंस था, 7 6 वगैरह तो कहां से आ जाएगा? हाँ, और ऐसे भी नहीं करना, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। देखो ऐसे नहीं करना, बिल्कुल बेसिक दिमाग लगा सकते हो। देखो सिंपल वाला, इस वाले को किसने काटा होगा? इस वाले ने, इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस वाले चार्ज ने इसको इधर धक्का दिया होगा, अपोजिट वाले ने इधर दिया होगा, इन दोनों का असर कट गया। और किस किस का असर कट गया? देखो इसके अपोजिट कौन सा मौजूद है? ये वाला, दोनों का कट गया। और कौन सा बचा है? इन दोनों का कट गया। इसकी वजह से यहाँ कितना आएगा? रिपल्शन। और इसने क्या किया होगा? अट्रैक्शन। तो दुगना आंसर आएगा।
ट्वाइस ऑफ के क्यूब आई आर स्क्वायर। ऐसे कर लो अगर रिप्लेसमेंट वाला मेथड नहीं जमता है तो। चलो ये हो गया 41। 40 बताना है, 40 देख लो। An isolated charge q1 of mass m is suspended freely by a thread of length l. Another charge is brought near. R is very much greater than. देखो एक ये रही रस्सी, एक Q1, ये क्या है Q2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक Q1 है और एक Q2। सबसे पहले ध्यान देना अकेला प्लस Q1 था यहाँ, Q1 मतलब प्लस Q1। क्या ये ऐसा मूव करेगा? अकेला है तो कुछ नहीं। लेकिन मैं दूसरा चार्ज इसके पास लेके आ रहा हूँ, बहुत दूर से लेके आया। जब पास में लेके आया मैं, पास लेके आता गया, ये कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। चिल रहा मैं क्या बोल, ऐसा तो है नहीं ये ऊपर चला जाएगा किसी एंगल पे। तो उन्होंने बोला है अनदर चार्ज Q2 इज ब्रॉट नियर व्हेन Q1 इज इन इक्विलिब्रियम टेंशन इन थ्रेड विल बी। तो जब Q1 इक्विलिब्रियम में होगा तो टेंशन कितना होगा थ्रेड में? अब देखो जैसे ही मैं इसको पास लाता गया ये ऊपर जाता गया। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे एक Q1 क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। Q1 इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तेरा समझना उस समय क्या होगा, mg नीचे लग रहा होगा, टेंशन ऊपर लग रहा होगा। अब बताना है मुझे, और चार्ज पहुंच गया होगा पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। इस चार्ज की वजह से फोर्स कैसा आएगा? ऐसा तो रिपल्शन। बताओ अब ये mg से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? ये प्लस Q2 ने प्लस Q1 पे फोर्स लगाया, ये टेंशन mg से बड़ा होगा कि छोटा होगा? अगर F नहीं होता, ऐसे सोचो ना, mg और F का रिजल्टेंट मिला के क्या बनना चाहिए? T बनना चाहिए। तो पक्का mg से तो बड़ा ही आएगा T। कैसे निकालोगे? अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 2 mg f इंटू कॉस थीटा कुछ लिखोगे? ये पक्का ये आंसर किससे बड़ा आएगा? mg से तो बड़ा ही आएगा। दो पॉजिटिव चीजें और जुड़ रही हैं। 40 में कुछ दिमाग नहीं लगाना। 41, 41 तो आ गया। 42, 42 तो बकवास क्वेश्चन है। क्या समझ में आ रहा है? आगे पढ़ते हैं। आगे चलते हैं हमारे टॉपिक में। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे हम लोग, कहां तक पढ़ा दिया लास्ट क्वेश्चन? चलो दिखाओ, कॉपी दिखाओ और मॉड्यूल दे दो। ग्राफ बनवा दिए थे इंटीग्रेशन वाले, ये लैम्डा बाय आर वाला फॉर्मूला बता दिया था, के लैम्डा बाय आर वाला।
अब समझो, ध्यान दो। फोर्स experienced by a charge kept in electric field। ये बहुत बढ़िया पार्ट है और बहुत आसान भी। तो कैसे? मुझे एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? कांस्टेंट। सपोज ई नॉट है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, आगे भी उतना ही है, थोड़ा आगे जाऊंगा तब भी उतना ही है। हर जगह क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना? और दूसरा कोई पॉइंट भी है, इसको देख के भी बता सकते हैं यहाँ कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। देख के भी हम बता सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे है वही बी पे है वही सी पे है। क्यों? लाइंस के बीच में सेपरेशन कम ज्यादा हो रहा है क्या? मैंने बताया था कि लाइंस पास पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, लाइंस में गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। यहाँ गैप क्या है? कांस्टेंट है। दिख रहा है सबको? दो लाइंस के बीच का गैप क्या है? आगे जाके क्या कम हो रहा है? नहीं हो रहा, सेम है, कांस्टेंट। देख के भी बता सकते हैं। खैर उन्होंने अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबसे पहला कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस डायरेक्शन में है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताओ मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा। अब ये मत सोचना कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये लाइंस है, अरे सब जगह है लाइंस, नहीं है, बहुत सारी लाइंस है, इनफाइनाइट लाइंस है, लाइंस सब जगह। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को रखा, बताओ किस जगह जाएगा? क्या डायरेक्शन होगा इस पॉजिटिव चार्ज का? राइट या लेफ्ट? कुछ सोचना है डायरेक्शन, इस राइट जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो कहां जाता? लेफ्ट। अच्छा राइट जाएगा, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? तो क्वेश्चन ये है सबसे पहला, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे ऐसा है, व्हेन अ चार्ज इज केप्ट, व्हेन अ चार्ज इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, it experiences force F इक्वल टू, मतलब सिंपल सा है, अगर तुम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो भागेगा। अब ये चार्ज इधर जा रहा है, क्या मैंने बोला था क्या मैंने बोला ये चार्ज कांस्टेंट स्पीड से इधर जा रहा है? कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी हो सकता है। तो तुम जब इस चार्ज को यहां छोड़ा तो ये चार्ज किधर चला गया? आगे चला गया। नेगेटिव चार्ज छोड़ा तो वो कहां चला गया? पीछे चला गया। क्वेश्चन ऐसा था, कोई भी चार्ज को मैं फील्ड में रखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर एक फोर्स आता है, वो फोर्स कितना आता है? मैं लिख रहा हूं फोर्स आएगा Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। Q क्या है? का चार्ज। ये फॉर्मूला कहां से आ गया? है बहुत ही कॉमन सेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? एक कूलम पे लगने वाला फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी? एक यूनिट चार्ज यानी एक कूलम पे लगने वाला फोर्स। तो क्यू कूलम पे कितना लगेगा? क्यू इंटू ई। नहीं जिला? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि एक कूलम पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, क्यू कूलम पे कितना लगेगा? क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ इक्वल टू क्यू। बन गया फॉर्मूला। जब भी मैं एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो उस पर क्या लगेगा? एक फोर्स, और वो फोर्स कितना होगा? क्यू इंटू, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो किधर जाएगा? इधर लगेगा, एफ इक्वल। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहीं भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू मैं नहीं रख रहा हूं, मैं पहले से ही डायरेक्शन डिसाइड कर सकता हूं कि ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो तुम्हें माइनस प्लस फॉर्मूले में पुट करने की जरूरत नहीं, माइनस क्यू प्लस क्यू, पहले से ही डायरेक्शन पता है। यहां तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है प्लस क्यू ई और यहाँ पे माइनस क्यू ई, क्योंकि मैं डायरेक्शन पहले ही ले ले रहा हूं, चार्ज को नेगेटिव रखने की जरूरत। एग्जाम्पल है, चार्ज 5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक,
स्टार्ट्स फ्रॉम फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज। अब इस फॉर्मूले से क्या हुआ समझना, ध्यान देना। इस फॉर्मूले में बहुत सारी संभावनाएं बन गई। कैसी संभावनाएं बन गई? फोर्स आ गया ना, फोर्स आ गया तो पूरी मैकेनिक्स लगा सकते हैं वो। देखो कैसे। अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। मास दिया हुआ है, एंड मास, मास ले लो 200 ग्राम। क्वेश्चन समझ में आया? एक चार्ज है, का मास है कितना 200 ग्राम और चार्ज है 5 माइक्रोकूलम। तो मैंने रख दिया कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 2। यूनिट कैसे है? वोल्ट पर मीटर। वो आगे समझ में आ जाएगा, वो आगे क्या लिखा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 2। रेस्ट से छोड़ दिया तुमने, बताओ उसकी स्पीड क्या होगी आगे 10 सेकेंड बाद? बता दूं? क्या कितना आ रहा है? 5। चला भी करो। क्वेश्चन क्या है देखो। ग्रेविटी है ना, एम नॉट क्यू, मतलब एक मास लिया, उसके ऊपर चार्ज कितना है? प्लस क्यू, ओरिजिन पर रखा है। अचानक से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया? चालू कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दिया तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा चार्ज का? फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज, और ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से। फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज एट एंड ऑफ 5 सेकेंड्स। मैं वैल्यू दे दे रहा हूं, वैल्यू नहीं दे रहा, ऐसे ही लिखो। फाइंड कोऑर्डिनेट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए अब तो काइनेमेटिक्स पे आ गए अपन। फोर्थ, ग्राफ ऑफ, ड्रॉ ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अब इन टाइप के क्वेश्चन में खास बात क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्वेश्चन है ही नहीं, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, F इक्वल टू क्यू। एक बार फोर्स निकाल लिया, उसके बाद वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है ही नहीं गया। हीट किसका क्वेश्चन बन गया? काइनेमेटिक्स, न्यूटन, फ्रिक्शन। चलो वो वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? एक चार्ज है, कितना चार्ज था?
5 माइक्रोकूलम, उसको तुमने किस में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स कितना आएगा, एफ इक्वल टू क्यू, की कितना है 2, 10⁻⁻5 न्यूटन, इतना फोर्स आया। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, क्या होता है एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है 10⁻⁻5, मास कितना है नहीं दिया, 200 ग्राम, मतलब 1/5 kg, 10 ऊपर 5 ऊपर चला गया, 5 × 10⁻⁻5 मीटर। वेलोसिटी निकालनी है, क्या फॉर्मूला लगाऊं, v इक्वल टू यू प्लस इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन टाइम कितना है, यही आया। क्वेश्चन समझो पहले, तुम्हें एक छोटी चीज समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर फोर्स रखा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा तो फोर्स कितना आएगा, क्यू। फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे, पोजीशन निकाल लेंगे, ये सब हमने सीखा था काइनेमेटिक्स न्यूटन। तो देखो अब इन सबके जो आंसर आएंगे वो किसके टर्म में आएंगे, एम नॉट क्यू ई, इनके टर्म में आएंगे। हाँ, क्या, तो ग्राम मतलब कितना होता है, 1/5। ले लो वैल्यूज, ले लो चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की वैल्यू दी है 10 वोल्ट पर मीटर, क्यू की वैल्यू दी है +1 कूलम, और मास की वैल्यू दी है एम नॉट 1 kg। डालो वैल्यूज, सबकी वैल्यू दे दी, देखो मास की दे दी, चार्ज की दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब निकालना है आंसर्स। क्या रहा है एक्सेलरेशन,
ध्यान दो, जिन बन गया है वो लोग भी बना लिया। फिर जब मैंने पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इस तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस तरफ एक फोर्स आया, यहाँ पे कितना फोर्स आया, F इक्वल फोर्स कितना आया निकाल सकते हैं। Q कितना है 1, E कितना है 10, आ गया 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना हो गया, कितना हो गया 10 मीटर, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगा। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन मतलब ये वेलोसिटी 0 है, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ती है, 10-10। चलो पहले तो एक्सेलरेशन हो गया, कितना आया 10 मीटर, यहां तक तो कोई। फाइंड स्पीड ऑफ चार्ज एट एंड ऑफ 5 सेकेंड। पहली स्पीड कितनी है, हर सेकंड में कितनी बढ़ रही है, 10-10 एक्सेलरेशन। या फिर इक्वेशन लगा लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है 10, टाइम कितना है 5, आ गई स्पीड। किसी भी टाइम तक वेलोसिटी हम कभी भी निकाल। फाइंड कोऑर्डिनेट्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कोऑर्डिनेट्स निकालने। बाय कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 ही है, बाय कोऑर्डिनेट क्या है, हमेशा 0। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू यू टी प्लस एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी निकालेंगे प्लस हाफ ए। चलो वेलोसिटी कितनी है, हाफ, ए कितना है 10, आया x कोऑर्डिनेट 5t। अलग अलग टाइम पे अलग अलग x कोऑर्डिनेट है, टाइम छापते जाओगे तो तुम्हें x कोऑर्डिनेट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आया 5t² कॉमा। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना होगा तो क्या बनेगा, कांस्टेंट कितना 10। वेलोसिटी टाइम बताओ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, ये सब काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा तुमने। और एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ कैसा बन रहा है ग्राफ, 5t² सम एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है। सिर्फ एक फॉर्मूले क्यू, एफ इक्वल टू क्यू ई, एफ आ गया, फिर वो पूरी किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स आती होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिर्फ ई मतलब एक कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, क्यू कूलम चार्ज पे कितना लगेगा। क्या ये समझ में आ गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर बहुत सारे होल्स, नीचे भी बहुत सारे होल्स कर, ऐसा कर दिया कि ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ सकता है, या फिर नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो ऊपर से ऐसे नीचे आ रही हैं लाइंस, या नीचे से ऊपर जा रही हैं लाइंस। पॉजिटिव चार्ज को क्या मैं हवा में इक्विलिब्रियम, एक पॉजिटिव चार्ज लिया उसको मैं हवा में छोड़ूं, ये यहीं रहे, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्या लग रहा है नीचे। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि mg नीचे लग रहा है और qe ऊपर लग जाए, और qe mg को बैलेंस कर ले, तो रुका रहेगा ये हवा में। ये बात है, तुमने पॉजिटिव चार्ज लिया, वो नीचे इसलिए गिर जा रहा है क्योंकि कहां से जी नीचे लग रहा है। लेकिन अगर उस पर mg नीचे लग रहा है और qe ऊपर लग जाए, एक फोर्स ऊपर लग जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से चालू करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, QE। QE और mg बराबर हो गए तो पक्का ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। QE mg से बड़ा हो गया, ऊपर टकरा जाएगा, mg QE से बड़ा हो गया। लॉजिक समझ, ऐसा ही एक टाइप की चीज बता दूं ये। लेकिन ये ध्यान देना, ये फॉर्मूला जो F इक्वल टू QE है, कब लगा रहे हैं, जब E क्या है। अगर E बदलेगा तो फोर्स बदलेगा, फोर्स बदलेगा एक्सेलरेशन। आ रहा है मैं क्या, ऐसा भी आ सकता। अभी तो फॉर्मूला क्या है, QE
तो बुकलेट निकाल लो, डील निकाल लो सब। निकाल ली। चलो इलस्ट्रेशन 22 करके देखो, इलस्ट्रेशन 22। इलस्ट्रेशन 20, सॉल्यूशन नहीं पढ़ना किसी भी, सिर्फ आंसर पे गोला लगाओ, वो मैच होना चाहिए। क्या कर रहे हो, चल रहे हो कल। इलस्ट्रेशन 22 सब लोग। अच्छा क्वेश्चन है मैकेनिक्स का। दिल नहीं लिखे है तुम, एक भी मॉड्यूल एक है बस। क्या मतलब मॉड्यूल वॉड्यूल। मत करो ना, है कि मॉड्यूल। ए, बाहर जाओ, चलो वो कहाँ गया। अरे एक को तो भगा दिया तब। आ जाओ, आप समझ में। ये दो उसको, क्या नंबर है। ये है जिस
बताओ टाइम पीरियड, कोई तो क्वेश्चन है, बस मैंने वैल्यूज दे दी। चार्ज 1 कूलम, चार्ज +1 मास कितना केजी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 10, डिस्टेंस कितना 10, इलास्टिक कोलिजन, टाइम पीरियड निकालना है, फाइंड टाइम पीरियड। पहले तो ये समझ में आना टाइम पीरियड मतलब ऑसिलेशन हो रहे होंगे। टाइम पीरियड तो तब आता है ना जब चीज रिपीट हो रही हो। रिपीट कैसे हो रही है? जाएगा आएगा जाएगा आएगा, कैसे चल रहा है इसमें? देखो पहले बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा किधर जाएगा? राइट में लगेगा, राइट में गया गया, स्पीड बढ़ती गई बढ़ती, अरे स्पीड क्यों बढ़ रही है? लगा तो एक्सेलरेशन आया होगा, आ गया, टकरा के बस स्पीड वापस हो गई, लेकिन फोर्स अभी भी किधर लग रहा है? इधर। यानी अब स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती। चालू हो गया देखो। टाइम पीरियड उस चीज में पूछते हैं जब टू एंड फ्रो मोशन हो, आगे जाना पीछे आना। पहले यहाँ जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। सोचो पहले आराम से अच्छे से क्यों हो रहा है। और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। प्रेस से स्टार्ट हुआ है, प्रेस से। चलो ध्यान दो। हाँ, चार्ज है ना, 4 सेकेंड। चलो ध्यान दो। हाँ, सब लोग ध्यान दो। ये रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। मुझे तो ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रखा है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस पे एक फोर्स आएगा। कितना आएगा फोर्स? F = कितना हुआ QE? Q कितना है 1, E कितना है 10, तो फोर्स कितना आया इस पे? फोर्स आया इस पे कितना? 10 न्यूटन। मास कितना है? 2, तो एक्सेलरेशन कितना है? 5। यानी क्वेश्चन क्या बन गया? एक ब्लॉक है, मास है कितना उसका? 2 kg, उसका एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। बताओ 10 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? S = UT+½ AT²। टकराने के पहले की बात कर रहा हूं मैं। 10 = 0 + ½ A कितना है? 5T²। 5 से ये गया 2, 2 और 2 4, तो टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में तो ये टकरा गया दीवार से। 2 सेकेंड में तो ये ब्लॉक यहां से कहां पहुंचा है? बॉल तक पहुंचा है, लेकिन पूरा काम हुआ नहीं। 2 सेकेंड में कहां पहुंचा है? वॉल तक। अच्छा, तो 2 सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी? बता पा रहे हैं क्या हम? यहां से यहां पहुंचा है, यहाँ स्पीड 0 थी, 2 सेकेंड में कितनी हो गई होगी? 10 हो गई होगी। मतलब ये टकराएगा कितने की स्पीड से? ये ब्लॉक टकराएगा 10 की स्पीड से। और इलास्टिक कोलिजन है, कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन है, तो ये 10 से जाएगा तो लौटेगा भी कितने से? 10 से। तो थोड़ी देर बाद ये लौटेगा कितने से? मतलब जैसे ही टकराया वैसे ही लौटेगा 10 से। अब क्या होगा? अब ये वापस जा रहा है 10 से, तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? समझना जरा ध्यान से सिचुएशन। पहले ये टकराया, टकराने के बाद, टकराने के बाद स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी भी F = QE कहाँ है? राइट में। फोर्स अभी भी कहाँ है? राइट में। तो एक्सेलरेशन अभी भी कितना है? आया था 5, और वो भी कहाँ है? राइट में। तो ये एक्सेलरेशन पीछे, वेलोसिटी आगे, तो अब स्पीड कम होती जाएगी। कितनी देर लगेगी 10 को खत्म करने में? 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड में ये स्पीड कम होते 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 कम, दोबारा क्या आ जाएगा? रेस्ट पे। और एग्जैक्ट वहीं आ जाएगा रेस्ट पे, ध्यान देना। 10 मीटर पे गया, फिर रेस्ट पे आ गया, फिर गया, फिर रेस्ट पे आ गया। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो 2 सेकेंड जाने में और 2 सेकेंड वापस वहीं आने में, टाइम पीरियड कितना आया? 4। तो ये टू एंड फ्रो तो है, ऑसिलेशंस भी है। एसएचएम है क्या? क्यों नहीं है भाई एसएचएम? टाइम पीरियड भी आया, सब आया, एसएचएम क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ, वो तो हमने बाइनोमियल लगाई थी इसलिए।
एसएचएम तो कितनी भी डिस्टेंस के लिए हो सकता है। एसएचएम का प्रूफ क्या है? कोई भी चीज एसएचएम कब करती है? जब एफ इक्वल टू क्या हो, माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो। यहां फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है क्या? फोर्स तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कहाँ है फोर्स? फोर्स के एक्स आना चाहिए ना, एक्स आना चाहिए उसमें। फोर्स कितना है? 10 है, फिक्स है। कांस्टेंट फोर्स थोड़ी ना बिहेव कर सकती है। पक्का समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, अगला इलस्ट्रेशन। समझ में आया? सिर्फ एक एक चीज है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने दी है, एफ इक्वल टू क्यू ई। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, कंप्लीट मैकेनिक्स है। आओ और दो। सबने लिख लिया? लिख लेना अच्छे से। चाहते हो भाई? इलस्ट्रेशन 21, इलस्ट्रेशन 21। डायग्राम देख सकते हो तुम लोग, लेकिन नीचे सॉल्यूशन मत देखना बिल्कुल भी। डायग्राम देखना कसम है तुम लोगों को। सॉल्यूशन मत देख। किसी की भी कसम ले लो, बगल वाले की ले लो। हाँ, चलो जल्दी निकालो फटाक से। देखते हैं कौन निकालेगा एग्जैक्ट आंसर। बता दो ये। एकदम यूनिक क्वेश्चन है, इतना डेविएशन होगा, एकदम हटके क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन मैकेनिक्स का है, ये देखो तुम। अभी तक लोग दिमाग लगाओ। जब दिमाग लगाओगे तभी दिमाग बढ़ेगा, लगाओगे नहीं तो बढ़ेगा कैसे? लगाओगे नहीं, मंद बुद्धि हो जाओगे एकदम। बढ़ाओ दिमाग को, कुछ करते रहो।
फिर से देखो, जो तुम्हें किसी का बना, देखो जो तुम्हें इलस्ट्रेशन दिया है वही मैंने बनाया है एज इट इज। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये रही और एक प्लेट ये रही। वही अपना वो वाला क्वेश्चन जैसा यहाँ वॉल वाला था, एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने कितनी दे दी, ध्यान दो, इस वाले को करने की कोशिश करो। 10, मास कितना है 2 kg, चार्ज कितना है 2 कूलम, कितना है चार्ज 2 कूलम, पॉजिटिव 2 कूलम। अब मुझे बताओ, मैंने इस चार्ज को यहां से छोड़ा और ये प्लेट की लेंथ कितनी है 10, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस प्लेट के बीच में, ऐसा नहीं है यहां आ जाएगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस चार्ज को मैंने कितनी स्पीड दी यहां से, बताओ कितनी दे दूं, तुम बोलो उतनी दे दें, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं अब बताओ होगा क्या, ध्यान दो, पहले बिना पेन लगाए फिनोमेना समझो हो क्या रहा है। इधर 10 स्पीड है, अगर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ नहीं होता तो ये कैसे जाता, ऐसे चला जाता, प्लेट पर निकल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर, तो एक एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, ऊपर। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, ऊपर। ऊपर जब एक्सेलरेशन इसके पास आएगा तो ऊपर एक स्पीड आएगी, तो ऊपर स्पीड आई तो ये ऐसे जाएगा ना, और ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, जी नहीं है यहाँ पे, क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी नहीं है यहाँ। तो ये ऐसी स्पीड थी, धीरे धीरे ऊपर वाली स्पीड बढ़ती जाएगी, तो ये ऐसे 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 जाता रहेगा। तो जब ये यहां से बाहर निकलेगा तब किस एंगल पे निकलेगा, वो ये पूछ रहा है, एंगल पे निकलेगा, यही तो डेविएशन हो जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। जब वो बाहर निकलेगा, ऐसे जाने वाला था ऐसे चला गया, तो कितना डेविएट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज ऐसे जाने वाली थी V1 से, अब वो चीज इतने एंगल पे चली गई, ऐसी चली गई, ऐसे जाने वाली थी ऐसे चली गई, कितनी डेविएट हो गई, ऐसे जाने वाली थी ऐसे चली गई, पहले ऐसे जाने वाली थी, अब कैसे चेंज हो गई, इधर हो गई, कितना डेविएट हो गई 60, किस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन आ गई। तो डेविएट करना मतलब अपने रास्ते से, जो इसका पहले रास्ता था उस रास्ते से कितना भटक गए, एंगल चेंज हो गए। यहां भी तो वही है, पहले ऐसे जा रहा था, अब हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे जा रहा है, तो कितना थीटा मुड़ गया, ये पता करना है। हो गया, अब हो गया, जल्दी उसके साथ हो गया, बाकी लोग भी निकालो। कितना है, हाँ? और वी फाइनल भी निकालनी है तुम्हें, पहला तुम्हें निकालना है थीटा यानी डेविएशन, वी फाइनल भी निकाल सकते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बकवास क्वेश्चन है, मन में तक कैलकुलेट कर सकते हो, इतना बकवास क्वेश्चन है, इन्हें में वो लग रहा है बहुत डेंजर। सब लोग ध्यान दो, अब हो गया, ट्राई कर लिया, किया मन अपना पूरा अच्छे से। अब इधर ध्यान दो, मुझे ये बताओ बस, ये 10 स्पीड है, इस तरफ फोर्स कितना लगा होगा, क्यूई किधर लगा हुआ, ऊपर, कितना फोर्स हो गया ऊपर, क्यूई कितना है, क्यूई जरा निकालो, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, यही कैलकुलेट हो जाएगा। क्यू कितना है 2, ई कितना है, ये फोर्स कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना है, क्या होता है एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास, कितना हो गया, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। ये मत कहना ये कैसे, ये तो तिरछा सा पार्ट है कैसे, अरे 10 मीटर कवर करना है 10 की स्पीड से, हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज हो रही है क्या, हॉरिजॉन्टल स्पीड तो एज इट इज है, क्यों, क्योंकि फोर्स तो कहां लग रहा है, ऊपर लग रहा है ना भाई, ये 10 ही रहेगी,
10 मीटर कवर करना है, कितना सेकंड लगेगा 10 की स्पीड से? 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगी? बाहर। तो तुम्हें तो ये बताना है, और ये गारंटेड है कि जब ये बाहर निकलेगा तब भी इसकी ये वाली स्पीड कितनी रहेगी? 10। ऊपर वाली चेंज हो जाएगी। तो देखो ऊपर एक्सेलरेशन कितना है तुम्हारे पास? 10 एक्सेलरेशन है, तो 1 सेकंड में कितनी स्पीड आएगी? कितना एंगल आएगा ये? 10√2 स्पीड आएगी। एंगल कितना आएगा? 45। यही नहीं कुछ उसमें? पक्का समझ में आया? इसी को मैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में ड्राइव कर दे रहा हूँ। ये मैंने वैल्यूज दे दी, ध्यान देना। इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया था, ध्यान दो। पॉजिटिव चार्ज इधर रखे थे, तब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया था उन्होंने। पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाया जाए, पॉजिटिव यहाँ रखो वेल, और ये अट्रैक्ट। तुम एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखो, इधर फोर्स लग रहा है। सब लोग ध्यान दो इधर, बाद में लिखना, लिखने का पूरा समय मिलेगा। प्लस माइनस, प्लस पे किधर फोर्स लगेगा? नीचे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा अगर डायग्राम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रहा है? क्यों बना ऐसा आ रहा है? नहीं। अब तुम पॉजिटिव चार्ज को छोड़ोगे यहां से, एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज को स्पीड देके छोड़ोगे ऐसे तो कहां जाएगा? और कहां नीचे चला जाएगा? प्लेट के नीचे चला जाएगा। प्लेट पर रखा है ना वो, तो नहीं जाएगा कहीं, तो वहीं रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर तुम एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को छोड़ोगे यहां से, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगी? ऊपर। और इलेक्ट्रॉन को तुमने स्पीड दे दी थी कितनी? यही था क्वेश्चन, यू। मैं वाला ड्राइव कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो वहां है। ये लेंथ कितनी है? एल। एल है, यू है, और चार्ज कितना है? ई। कोई दिक्कत तो नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? नॉट। वही वाला क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन में वो। अब बताओ इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कहां लगेगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। फोर्स कितना लगेगा? क्यू कितना है यहाँ पे? ये कितना हो गया? इतना। एक्सेलरेशन कितना आया? क्या आ गया? एक्सेलरेशन। अच्छा, मुझे टाइम कितना लगा यहां से यहां निकलने में? कितना टाइम लगेगा बताओ? एल लेंथ कवर करनी है, कितने की स्पीड से? यू की स्पीड से। टाइम कितना लगा? एल बाई यू। टाइम समझ में आया? टाइम आ गया एल बाई यू। टाइम आया एल बाई यू। कितने टाइम में? अच्छा, ये स्पीड तो वही रहेगी यू, ऊपर वाली स्पीड कितनी हो जाएगी? बस यही तो पता लगाना है। ऊपर वाला एक्सेलरेशन कितना है? ये वेलोसिटी ऊपर वाली पहले कहती है 0। फॉर्मूला लगा दूं, v इक्वल टू यू प्लस इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन कितना है? टाइम कितना है? वेलोसिटी ऊपर वाली आ गई ई नॉट एल बाय एम यू। क्या आ गई? डायरेक्शन की वेलोसिटी है ये, बाय डायरेक्शन की। बाय डायरेक्शन टेन थीटा कैसे लिख सकते हैं हम? वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन डिवाइड बाय वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? ई नॉट एल बाय डिवाइड बाय क्या आएगा? टेन इनवर्स ई नॉट एल बाय एम यू स्क्वायर। तो वो दिख गंदा रहा है, लेकिन उसमें है कुछ भी नहीं लॉजिक के नाम पे, वैल्यूज डाल के तुरंत हो जाता है। तो सिंपल, यहां से यहां तक का टाइम मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, क्योंकि 10 मीटर कवर करना है। किस स्पीड? 10 की स्पीड। जैसा वहां होता था प्रोजेक्टाइल में, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या रहती थी? कांस्टेंट। तो अगर कोई मुझे ये दे दे कि तुम्हें 200 डिस्टेंस कवर करना है और हॉरिजॉन्टल स्पीड 100 है, कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। कोई लेना देना ही नहीं, चाहे ऐसे जाए या कैसे भी जाए, ऊपर की तरफ स्पीड बढ़ती जाएगी। ये क्वेश्चन भी तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। सिर्फ एक चीज, एफ इक्वल टू क्यू, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई यूज नहीं।
कंप्लीट काइनेमेटिक्स, न्यूटन, ये सब चीजें। हाँ लेकिन भले ये कितना आसान दिख रहा है, लेकिन पहली बार में सोचने के लिए ये भी मुश्किल ही है। जब सब लोग पहली बार देखते हैं इस क्वेश्चन को तो बहुत टफ ही लगता है देखने में और सॉल्व करने में भी। धीरे धीरे एक्सप्लेन कर दी जाए चीजें तो आसान हो जाती है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम डायरेक्टली अपन को समझ में आ गया, अब समझ में आ गया कि स्पीड आ जाएगी ऊपर की तरफ, इसलिए ये थोड़ा सा हो जाएगा। एक बार समझने के बाद ये गलत नहीं होना चाहिए। कुछ निकाल भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, हर टाइप के लोग हैं, कुछ पहली बार में पहुंच भी जाते हैं एक्सप्रेशन। क्या समझ में आया? एक क्वेश्चन और करो, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ग्रेविटी जीरो है, अगर ग्रेविटी होती तो क्या होता? एक mg नीचे लग रहा होता तो नेट फोर्स आता QE माइनस mg, एक्सेलरेशन क्या आता QE माइनस mg डिवाइड बाय m। क्या समझ में आया? नया एक्सेलरेशन आ जाता चीजें। देखो सिंपल है, सब लोग ध्यान देना, मॉड्यूल वाला नहीं बोल रहा। ये लेंथ L प्लस क्यू नॉट ले लो, मास है इसका m नॉट। कितना मास है? ये ऐसे रखा हुआ था, अचानक से मैंने यहाँ पे बटन दबाया, बटन दबाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इधर, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना? ई नॉट। कितना आ गया? ई नॉट। ग्रेविटी नॉन जीरो है, ऐसा नहीं है ग्रेविटी जीरो। अच्छा पहले ये बताओ, सब लोग ध्यान दो, बाद में लिखना बाद में। ये यहाँ पे लटका दिया है, चार्ज कितना है? प्लस क्यू नॉट, आ सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दिया। अगर ग्रेविटी जीरो है तो ये कैसा क्या बनेगा? कहाँ जाएगा? कहाँ तक जाएगा? कैसा जाएगा? यहाँ तक सीधा चला जाएगा और ऊपर तो जा नहीं सकता, फिर रस्सी को खींचेगा बस, और क्या हो सकता है। लेकिन अगर ग्रेविटी नॉन जीरो हुई तो क्या होगा? तो क्या होगा? बीच में कहीं आ जाएगा। तो डायग्राम कैसा बन जाएगा जब ग्रेविटी नॉन जीरो है? कहीं यहां पहुंच जाएगा। ये थीटा निकालना है, जरा देखना, बिल्कुल आसान काम है। ठीक, जरा देखो इस प्लस क्यू नॉट पे कितनी फोर्स लग रही है। एक तो नीचे लग रही है कितनी, एम नॉट जी, और एक इधर लग रही है के क्यू वन क्यू टू नहीं, क्यू ई कितनी, नॉट ई नॉट। चार्ज कितना है? क्यू नॉट। और ऊपर क्या लग रही है? टेंशन। ये एंगल क्या है? अब बताओ, साफ साफ दिख रहा है, टेंशन का कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? टेंशन का साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? क्यू नॉट ई नॉट। क्या मैं रेशियो ले लूं डायरेक्ट, टेन थीटा नहीं आ जाएगा? टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू क्यू नॉट ई नॉट बाय नॉट जी। थीटा आया टेन इनवर्स नॉट ई नॉट बाय एम नॉट। ये थीटा है जिसपे क्या होगा? इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स क्या होगी? जीरो। इक्विलिब्रियम ही तो निकाला है। अच्छा ये यहां रुक जाएगा क्या? अब आता हूं मैं तगड़े क्वेश्चन। यहां तक तो पूछते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब मैं पूछना चाह रहा हूं तुमसे, ये यहीं रुक जाएगा क्या? अब मैं पूछता हूं ड्रॉपर वाला क्वेश्चन, ड्रॉपर वाला। हाँ, जैसे मैं तुम्हें पूछ रहा हूं वैसे मैं उनको क्वेश्चन में देता हूं कि ये यहां रुक जाएगा क्या? क्वेश्चन क्या था समझना, मैंने किस चीज का आंसर निकालना है। फाइंड थीटा एट विच इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। मैंने इस चीज का आंसर निकाला है। कौन सा थीटा है जिसपे इक्विलिब्रियम आया होगा? ये वो थीटा है पे इक्विलिब्रियम आया होगा। लेकिन मैंने ये नहीं बोला इसके ऊपर और नहीं जाएगा ये, उल्टा यहां तो मैक्सिमम स्पीड होगी, उल्टा यहां तो सबसे ज्यादा स्पीड होगी।
हाँ, ये कुछ बातें हैं जो शायद ना जले लोग। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ मैक्सिमम स्पीड होगी, सबसे ज्यादा स्पीड होगी। कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ मैं, देखना समझ में आए तो ठीक, वरना घर जाके सोचना होगे कुछ। ये यहाँ पे, यहाँ सबसे ज्यादा स्पीड होगी और ऊपर जाएगा, और इतना ही और ऊपर जाएगा। एसएचएम से रिलेट करो। एसएचएम में क्या होता था? मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम वाले को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे स्पीड जीरो या मैक्सिमम? बहुत बढ़िया, शाबाश। मैक्सिमम स्पीड। मीन पोजीशन पे स्पीड क्या होती थी? मैक्सिमम होती। छोड़ो, खैर अपन को मतलब नहीं, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ही रुक जाते हैं। मैं तो बोला यहाँ स्पीड जीरो नहीं होगी, ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। बाकी तुम सोचो, सोच पाओ तो अच्छा, नहीं सोच पाओ तो भूल जाओ, कुछ नहीं बोला मैंने, भूल जाओ। बस ये लिख लो, लिख डालो ये। अच्छा, टेंशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना? टेन थीटा है यहाँ से। अच्छा, कैसे निकालेंगे टेंशन, बताना जरा। टेन थीटा है, से साइन थीटा निकालूं और यहाँ छापूं, फिर टेंशन निकालूं, या फिर डायरेक्ट नहीं लिख सकते? अंडर रूट के अंदर इन दोनों का रिजल्टेंट मिला के टेंशन होगा। टेंशन के लिए इतनी मेहनत करने की, नॉड नॉड ई नॉड का स्क्वायर प्लस एम जी का, डायरेक्ट टेंशन होगा। इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वही तो क्या होगा? अच्छा, वो मैं डायरेक्टली इक्वेशन से बोल सकता हूँ क्या? किसी की मैथ्स अच्छी हो देखो जरा। अरे इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉमन और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो टी स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन, रूट है। मौज करो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो होमवर्क हैं, लिखो जरा। पहले डीसीटी वन पे आ जाओ, डीसीटी वन पे आ जाओ। एक तो डायग्राम ही आधे अधूरे छपे हुए हैं। डीसीटी वन में क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना है, स्टार लगाना एक, एक सितारा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। 6 के नीचे जो ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, ये दिए हैं ना, ये कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स ये सब दिया है, इसका डायग्राम मिस है। डायग्राम नहीं है उसका, क्वेश्चन भी नहीं है, डायग्राम भी नहीं है, मतलब उसको काट देना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लिखा है। अरे देखो, ए बी सी डी लिखे हैं, नीचे वाले का क्वेश्चन डायग्राम सब मिस है, काट देना। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 7 भी करना, 8 भी करना। ठीक, 8 के बाद सीधा आ जाना किस पे? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 10 के बाद फिर सब लोग इलस्ट्रेशन 17, एक सितारा बनाएंगे इलस्ट्रेशन 18 के लिए। कोई देखेगा नहीं, भले ही 2 दिन ना आए, 3 दिन ना आए, 4 दिन ना आए, चलेगा, कोई अंत तक ना आए, बस एडवांस के पहले देख जाना, लेकिन खुद से बनाना है। 18, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 19, 20, दोबारा 21 देखना है, दोबारा 22, 23, दोबारा 23, 24, 24 पे सितारा लगा लेना। ठीक, और आ जाओ अब डीसीटी 2। अरे कोई क्लास नहीं है, है क्लास का, है क्लास। अच्छा ठीक है, पेज नंबर 31 पे एक पैसेज दिया है, इंक जेट प्रिंटर का कॉन्सेप्ट दिया है, इंक जेट प्रिंटर कैसे वर्क करता है। अरे तुम्हें वो पढ़ा, मतलब जेट प्रिंटर कोई भी करता हो, तुम्हें क्या करना है, ये पैराग्राफ ट्राई करना, देखें कितने लोग बन जाएगा, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही है जो अपन कर रहे हैं। बस पैसेज, पैसेज के बाद आ जाना, पैसेज के बाद आ जाना,
क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करना, जेई एडवांस 2004। ये क्वेश्चन नंबर 21, 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 23 के बाद 23 के बाद, बस बस बस।